हेलो एवरीवन, आप सभी को इस सेशन में मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम आपके साथ बीपीएससी में आने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर आपको और जगह पर नहीं मिलेगा। टीचिंग परीक्षा आपके लिए स्पेसिफिकली लेकर आया है और ये इंपॉर्टेंट विषय वो है जो कि पहले किसी को एक्सपेक्टेड था ही नहीं, समझ में नहीं आया किसी को ये एकदम से क्या हो गया, और जो आगे आने वाले पेपर्स में भी पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। और वो विषय क्या है फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको याद है बीपीएससी का क्वेश्चन कि सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है। पेपर में एकदम से आ गया था अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश। अरे बच्चे कंफ्यूज कि भाई आपका जीके का पेपर हो रहा है या हिंदी का पेपर हो रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन उठा के आ गया, ये लॉ का पेपर हो रहा है या हिंदी का पेपर हो रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो आज इसी के ऊपर हमने आपके लिए छोटा सा स्पेशल वीडियो बनाया है। जरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आना था अधिसूचना, जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन। फिर कार्यालय आदेश जैसे कि ऑफिस ऑर्डर, और आपका परिपत्र जिसे कि सर्कुलर कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, यही आज आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। उसी प्रकार अब जैसे कि जो पत्र हैं, या आपके जो पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, ये दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सिंपल सी बात है भाई, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स। लेकिन औपचारिक पत्र भी आगे आपके तीन प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र और प्रार्थना पत्र। जैसे कभी कभी आप किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं सरकार को, या फिर आपका कोई बिजनेस लेटर है, कोई टेंडर वगैरह निकलना है, या फिर आपका ऑफिशियल लेटर है कोई प्रॉपर, जैसे आप रिटायरमेंट वगैरह की, ठीक है ना, प्रमोशंस की, सैलरी हाइक वगैरह की बात करते हैं। तो ये आपके तीन प्रकार के औपचारिक जो है पत्र होते हैं। फिर आपको सार लेखन का प्रश्न याद है फ्रेंड्स। सार लेखन में आता है भाई उसकी भाषा अलंकृत भाषा होती है, संक्षिप्तता, पूर्णता, वो सब, वो भी अचानक से क्वेश्चन उठ के आ गया था। तो इसीलिए आज हम आपको पत्र की विशेषताएं भी बता रहे हैं। जो पत्र होता है फ्रेंड्स, पत्र लिखते समय भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र में कोई आप बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देते, मुद्दे की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं। फिर क्रमबद्ध लेखन होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले आप जो आप चाहते हैं आपने पहले ही बता दिया और उसका इंट्रो दिया ही नहीं, तो वो भी एक क्रमबद्ध लेखन होता है, सीरीज में चीजें बताई जाती हैं। फिर भाषा स्पष्ट, सरल और सम्मानजनक भाषा होनी चाहिए। आपको याद है ना, पत्र लिखते समय आप लिखते हैं कि भाई महोदया, फिर नीचे भवदीय, स धन्यवाद, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि। तो जो भी है सम्मानजनक भाषा होती है और बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए, कोई ज़्यादा कठिन भाषा नहीं। फिर उद्देश्य स्पष्ट हो। पत्र में आपने देखा होगा आप विषय लिखते हैं, सब्जेक्ट, कि किस बारे में है ये पत्र, वो लोग सबसे पहले देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और लेखक और प्राप्तकर्ता का नाम, पता और दिनांक। ये तो आपने देखा, ये लेटर में डेट भी डाली जाती है कि भाई किस डेट को ये लेटर दी गई है, क्योंकि लेटर राइटिंग में होता है भाई इस तारीख से ये चीज़ लागू होगी, इस तारीख से ये चीज़ लागू होगी, ये बात है आपकी। अब जैसे एक और क्वेश्चन आया था पेपर में कि जिस पत्र के माध्यम से कोई सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को भेजी जाती हैं, एक साथ आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भेज दी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका परिपत्र। हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी की है, तो वो सारे मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। तो यही सारी डेफिनेशन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो सरकारी ऑर्डर्स होते हैं, पत्र होते हैं, देखिए कितने सारे प्रकार के होते हैं। कार्यालय पत्रों के विविध प्रकार, जिनमें से 4-5 तो आपको पेपर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अनुवाद, ये आपको अनुवाद में भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको ये जो प्रश्न है ये अनुवाद में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि परिपत्र, ठीक है ना, सर्कुलर कहा जाता है उसे। अनुस्मारक को रिमाइंडर कहा जाता है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी। फिर अधिसूचना का आया हुआ है फ्रेंड्स। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, ये तो आप उठा के देख लीजिए, अभी जुलाई का पेपर उसमें आया हुआ था या दिसंबर के पेपर में। और ज्ञापन, मेमोरेंडम, फिर आपका जैसे यहाँ पर है पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट, ये सारे आपको अनुवाद वाले में भी आ सकते हैं और ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले है शासनादेश, यानी शासन का आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये क्या है भाई, ऐसे पत्रों को शासनादेश कहते हैं। कौन से पत्र, जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जिन डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है ना, जिन मंत्रालयों के लिए वो नोटिस जारी किया है, उनको जो भेजा जाता है पत्र, उसे शासनादेश कहते हैं। और इसमें ये पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा नियमों के संबंध में दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा था बीच में, तो कोरोना में सभी मंत्रालयों को भी ये पत्र भेजा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको आपके क्षेत्र में जिस जिस समस्या में आपको मदद चाहिए या फिर जहाँ जहाँ पर भी आपको आर्थिक मदद चाहिए उसकी पूरी ब्यौरेवार रिपोर्ट हमें सौंपिए। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो शासनादेश होते हैं, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जो आपको मानना ही है, वो कोई चॉइस नहीं है आपकी। उसी प्रकार जैसे आपका कार्यालयीय आदेश, कार्यालयीय आदेश वो होता है कि जब आपको किसी मंत्रालय में ना जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रिटायरमेंट के बारे में, उनकी इंक्रीमेंट के बारे में, फिर जैसे डियरनेस अलाउंस बढ़ाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, आपकी प्रमोशन हो, डिमोशन हो, आपकी ट्रांसफ़र हो। जैसे आपको पता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र होती रहती है, तो वो कैसे पता चलता है? ऑफिस ऑर्डर के द्वारा, कार्यालयीय आदेश के द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो स्थानांतरण की जानकारी है वो किस प्रकार सौंपी जाती है? वो आपके कार्यालयीय आदेश के द्वारा सौंपी जाती है जानकारी। फिर परिपत्र यानी सर्कुलर। अब देखिए जो पीछे डेफिनेशन थी बिल्कुल वही दी गई है, जिस पत्र के माध्यम से जब कोई सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों आदि को सौंपा जाता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही प्रकार से पूछे जाते हैं। फिर देखिए अब अनुस्मारक या रिमाइंडर, कि बाई चांस जैसे आपने राज्यों सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि भाई कोरोना के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, हमें एक रिपोर्ट बना के दो या हमें पत्र लिखो कि आपने जो हमने आपको आर्थिक मदद दी थी आपने उसका प्रयोग कितना किया, कहाँ कहाँ किया। फिर आपने 3 हफ्ते की अवधि दी थी उन्हें कि 3 हफ्ते बाद आपको ये पत्र लिखना है हमें या रिपोर्ट सौंपनी है। अब उन्होंने रिपोर्ट नहीं सौंपी दिए गए समय के भीतर, तो आपने उन्हें फिर एक रिमाइंडर भेजा। फिर अगर बाई चांस उन्होंने नहीं दी, आपने फिर रिमाइंडर भेजा। तो ये जो रिमाइंडर है अनुस्मारक, ये एक से ज़्यादा बार भी भेजा जा सकता है। तो देखिए कि ये कई बार भी भेजने पड़ सकते हैं और इसका प्रारूप पहले पत्र जैसा ही रखा जाता है कि जैसे पहले आपने लेटर लिखी थी उस मंत्रालय को, आप दोबारा भी उसी फॉर्मेट में भेजते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता तो उस पत्र की याद दिलाते हुए, ठीक है ना, अनुस्मारक भेजा जाता है। फिर देखिए अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना आपका, तो ये क्या होता है? सरकारी पत्र ही होता है, दोनों में अंतर केवल अनौपचारिकता का ही होता है। फिर जैसे इसमें जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, कि जैसे आपने किसी को कंस्ट्रक्शन काम सौंपा है तो फिर आप जैसे कि भेजते हो फिर डिपार्टमेंट को, उसी मंत्रालय को कि भाई ये पुल बनने में इतनी देर क्यों हो रही है, इसकी हमें पूरी मतलब की जानकारी दो। तो उस चीज़ के लिए फिर आप अर्धशासकीय, कि वो डिपार्टमेंट का पर्सनल लेटर भी आप एक तरह से भेज रहे हैं और ऑफिशियल तो है ही है, वो दोनों चीज़ें, तो अर्धशासकीय पत्र। उसी प्रकार होता है आपका अधिसूचना, नोटिफिकेशन। अब बिल्कुल वही डेफिनेशन जो पीछे दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना। अधिसूचना जो होती है वो किसी को ऐसे लेटर के रूप में नहीं, जो राजपत्र सरकार द्वारा गजट प्रकाशित किया जाता है, मतलब ठीक है ना, निकाला जाता है, गजट निकाला जाता है, उसमें अधिसूचना जारी की जाती है। और इसमें इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन आदि इसमें दिए जाते हैं। ये जनसाधारण के लिए भी होता है, सरकारी कार्यालयों के लिए भी होता है, अधिकारियों के लिए भी होता है। और अधिसूचना में ये बताना आवश्यक होता है कि उस गजट के किस भाग में प्रकाशित किया गया है। गजट के भी जितने भाग होते हैं प्रॉपरली बताया जाता है कि ये अधिसूचना गजट के 5वें भाग में है या 6ठे भाग में है, ये भी बताया जाता है। फिर जैसे आपका कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम और मेमोरेंडम, दोनों को एक बार में समझ लीजिए। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। अब जैसे जो रेल मंत्रालय है वो खाद्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा है कि भाई हमें रेल में खाने का जो ये एक जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे व्यक्ति को सौंपना है कि जो अच्छा खाना दे सके या फिर कुछ और चीज़। तो जो मंत्रालयों के बीच में जो बात चलती है उसे ऑफिस मेमोरेंडम या फिर कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। उसी प्रकार मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच होता है, लेकिन जो ज्ञापन होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी एक मंत्रालय और विभाग के अंदर ही, कि विद इन द डिपार्टमेंट। जो विद इन द डिपार्टमेंट होता है वो ज्ञापन, और जो बिटवीन द डिपार्टमेंट्स होता है वो आपका कार्यालय ज्ञापन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगला देखिए जैसे है अशासनिक पत्र यानी कि नॉन ऑफिशियल लेटर। तो जैसे कि अब ये क्या है, इसे टिप्पणी भी कहा जा सकता है कि किसी पे टिप्पणी आप कर रहे हैं। इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय, विभाग से किसी बात, प्रस्ताव पर उनकी संपत्ति, विचार, टिप्पणी और पूर्व आदेश निर्देश का स्पष्टीकरण
चाहने के लिए होता है। जैसे ये 2 रूप में लिखे जाते हैं कि संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कभी किसी से कुछ रिपोर्ट मांगते हैं, कुछ जैसे पर्सनल टाइप में कुछ होता है कि मंत्रालय को आपने पर्सनल रूप से कुछ भेजा है, जिसका कि आप चाहे रिकॉर्ड ना भी रखें तो चलेगा, तो वो आपके अशासनिक पत्र। फिर पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट। अब क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे किसी को लेटर लिख रहे हैं, फिर हम उसमें लिखते हैं कि जैसे ये रिकॉर्ड के लिए, कि लेटर के नीचे, लेटर जब खत्म हो जाती है उसके नीचे हम लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे अटैचमेंट्स होती हैं कि ये जो लेटर है, ठीक है ना, ये आपका रिकॉर्ड के लिए किस किस को और भेजना है, कि यही लेटर आपको आगे भेजना है, रिकॉर्ड के लिए किस किस को भेजना है, आवश्यक कार्रवाई हेतु किस किस डिपार्टमेंट को भेजना है, वो सब चीज़ें, कि मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभागों को भेजी जाती है, कि जो आपका मेल लेटर है ये और किस किस को भेजना है, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी जाती है। तो जैसे उसका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहा जाता है, कि ये लेटर वर्क के लिए किस किस को भेजना है, रिकॉर्ड के लिए किस किस को भेजना है, और इमीडिएट एक्शन के लिए किस किस को भेजना है, और इंस्पेक्शन के लिए किस किस को भेजना है। तो ये जो अटैचमेंट होती है ना लास्ट में, जो हम स्पेशल कमेंट्स जो लिखते हैं, ये उसमें आता है। फिर आपका आता है संकल्प या संस्ताव, रिजोल्यूशन। अधिसूचना जो नोटिफिकेशन थी उसी की तरह ये भी राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित होता है। तो सबसे मेन चीज, पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा गजट में प्रकाशित नहीं होता, तो वहां पे आपको हो सकता है ज्ञापन आ जाए। तो ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन गजट में प्रकाशित नहीं होता, लेकिन अधिसूचना और संकल्प ये दोनों आपके गजट में प्रकाशित होते हैं। और इसमें भी वही है कि इसमें आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि गजट के किस भाग में संकल्प जो है वो प्रकाशित हुआ है, छपा है, ठीक है ना। और फिर जैसे इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं संकल्प में, कि नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, कि आज से हम ये घोषणा करते हैं कि ये काम होगा। फिर किसी समस्या पर निष्पक्ष समिति के लिए, आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, कोई भी जो जांच वगैरह करनी होती है, जैसे आजकल तो ईडी वगैरह की जांच वगैरह होती रहती है, उसके लिए कोई जैसे आपको निबंध वगैरह, सॉरी मैसेज जो भेजना होता है, सूचना जो जारी करनी होती है, वो सब इसमें आते हैं। फिर स्वीकृति या मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर, जैसे आपको सैंक्शन लेटर अपने काम के लिए मिलता है, अपना बिजनेस चालू करने के लिए मिलता है। तो राष्ट्र, अब यहाँ पे कुछ कार्यों के लिए, जैसे आपको पता है कि जब कुछ धाराएं लागू की गई थी भारत में, तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। कुछ काम होते हैं ऐसे जो कि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो वहां पर इनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पत्र लिखा जाता है। जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान होते हैं उनकी स्वीकृति राष्ट्रपति से लेनी ही पड़ती है। ये इस प्रकार के पत्र होते हैं। फिर जैसे तार, टेलीग्राम, एक तो टेलीग्राम हुआ है जहाँ पे आप मैसेज भेज रहे हैं आजकल मोबाइल पे, लेकिन एक तार जो था, जो यूज होता था टेलीग्राम, ये किस लिए होता है, इमीडिएट एक्शन के लिए। जैसे आवश्यक में इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इमीडिएट, एसजीएस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो जिन पे इमीडिएट एक्शन चाहिए होता था, उसके लिए आपका टेलीग्राम भेजा जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी के आधार पे एक प्रश्न का उत्तर देकर जाइएगा फ्रेंड्स। निम्न में से असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन को, प्रश्न क्या है, सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, किसके बीच किसके बीच किसके बीच, तो असत्य कथन आपको छांट कर जाना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेगा। तो हमें आशा है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगली बार के पेपर में पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे अनुवाद के रूप में, चाहे इस प्रकार से, ठीक है ना, पारिभाषिक प्रश्न के रूप में। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है।